क्या आप जानते हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज नाउ वी आर कनेक्टिंग नेशनल इंटरनेशनल सिटीज लाइक दुबई, अमेरिका, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, पंजाब, डेनमार्क एंड ग्लोबली। देश विदेश से व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, मेल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं। हमारी कोर टीम दिन रात आप लोगों के संपर्क में रहती है और पोस्ट करती है। और हम आपको बता दें, हमारी न्यूज ट्विटर, फेसबुक, रेडिट, इवन फुल, फोरस्क्वायर, ब्लॉगर, डेली बूथ, मिमी, याहू, folk.com, 43 थिंग्स, फ्लिकर, ट्राइब, गैदर, हाईफाई, G.MP, यूट्यूब, व्हाट्सएप और कई डिजिटल मीडिया पर जाती है। मल्टीपल मोबाइल से SMS, व्हाट्सएप, लीड जनरेट कर एरिया वाइज डेटा कलेक्ट कर आप तक न्यूज पहुंचाई जाती है। ट्रेडिशन मीट्स ट्रू लव, दैट्स आवर संस्कार। खानदानी शादी मैट्रिमोनी, खानदानी शादी मैट्रिमोनी, registration charges 5,000 only. WhatsApp number 9767164372. Genuine matchmaker. खानदानी शादी मैट्रिमोनी। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में तव्हां सभिनि जो स्वागत है। मैं ये पॉडकास्ट हिंदी में लूंगा, तो ये पॉडकास्ट हिंदी में आज चलने वाला है। आज हम मिलेंगे VTV के सर्वा दीपक वाटवानी जी के साथ, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 11 फिल्म, 10 फिल्म लॉन्च होने के बाद अभी 11वीं फिल्म जल्द ही उनकी लॉन्च होने वाली है। और उनका 10 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम सिंधु युद्ध सर्किल में है, जो हर आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि उनकी पूरी टीम और वो खुद पर्सनली जाकर इतना तमाशा रोडों पे मचाया हुआ है। तो ये तमाशा किस बारे में है, हम खुद जानेंगे उनके सर से। सर जी, पहले तो मैं दर्पण न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपका माध्यम ही है कि हमारी बात लोगों तक, आवाम तक पहुँचती है। दीपक जी, काफी टाइम पहले एक मूवी आई थी स्वदेश जी, उसमें वो फॉरेन रिटर्न था, NRI था शाहरुख जी, और वो वापस जाना चाहता था। तो ऐसा आपके साथ भी काफी हुआ रहेगा कि आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल सकती थी, आप बॉलीवुड में एंट्री करते तो आज अच्छे कलाकार है, सालों से आपको हम देखते हैं, आप चाहते तो वहाँ अपनी झंडी गाड़ सकते थे। तो एक नवा माध्यम, नवा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप अभी काफी मतलब दिग्गज हो गए, सिंधी फिल्म ही क्यों आपने चुना, जबकि इतना बड़ा चैनल माध्यम था, वहाँ पैसे भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, और एक फिल्म से ही इंसान की लाइफ बदल जाती है। तो आपने यहाँ सिंधी फिल्म्स को ही क्यों चुना, और जहाँ पर आदमी एक फिल्म बना के थक जाता है, टूट जाता है, आपने 1 नहीं 10 फिल्म होने के बाद अभी 11वीं भी कर रहे हो, तो इसका जो कैनवस है, जो आप इनके पैसे लाते हैं, वो कैसा प्रोग्राम आप मेंटेन करते हो? इतनी अच्छी डायरेक्शंस करना, एक्टर को एक्टिंग करवाना, लोकेशन देखना, कॉस्ट्यूम्स देखना, ऐसी बहुत सारी 1000 चीजें होती है एक फिल्म बनाने में। तो इतनी कठिनाइयों के बाद फिर रिलीज एक दूसरी कठिनाई होती है, आदमी चलते चलते प्रोड्यूसर भी थक जाते, टूट जाते हैं। तो आपने तो कभी अभी तो अपनी टैक्स लगा दिए कि आप खुद प्रोड्यूसर होके, आपकी भाभी, हमारी भाभी भी है जो प्रोड्यूसर है, मैंने देखा है। तो सर, ये इतनी जद्दोजहद कैसे आप कर लेते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, एक ही सवाल में कई सवाल हैं, लेकिन मैं जवाब देना चाहूँगा सबकी जानकारी के लिए। सबसे बड़ी बात तो हिंदी फिल्म जगत में ट्राई करना सबके मन की बात होती है, मतलब मन में इच्छा तो होती है। कॉलेज टाइम में मैंने भी ट्राई किया सीरियल्स, तब जैकी श्रॉफ का एक सीरियल चलता था, तलाश टाइप कुछ ऐसे सीरियल चलता था। आपके कजिन भी मेरे को मालूम है, विशाल वाटवानी, आपने वो उस समय आपकी एड एजेंसी चलती थी, आपने कई प्रोग्राम हमारे अटेंड किए। वो तो अभी बहुत बड़े राइटर हो गए, काफी सारे सीरियल्स वो लिख रहे हैं, काफी सारे, मतलब ऐसे बड़े एकता कपूर के साथी है, और बड़े सीरियल्स वो लिख रहे हैं, राइटर है, और उन्होंने फिल्में भी की, सिंधी फिल्म भी की, हिंदी फिल्में भी की। आज वो बिहाइंड द कर्टेन एक बहुत बड़े राइटर बन गए। और मेरे साथी रह चुके, मेरी जब ग्रुप थी तो नॉन सिंधी भी थे, जिसमें एक अमित राय, जिन्होंने अभी ओ माय गॉड 2 को डायरेक्ट किया। अमित राय मेरे साथ, बाद में दूसरे ग्रुप्स के साथ गया, सबसे पहले उसने मेरे साथ शुरुआत की। कारगिल युद्ध जब हुई थी, उस पर आधारित एक शहीद ड्रामा हमने किया था, जो लिखा एक अमित राय ने था।
उसमें उनका रोल था, मेरा भी रोल था, वो हिंदी में था। आपने उससे पहले भी पिक्चर बनाई थी रोड टू संगम। हाँ, रोड टू संगम, वो तो यहाँ उल्लासनगर से जाने के बाद। लेकिन जब उल्लासनगर में थे, जब ड्रामास के साथ शुरुआत हुई, जब उनके मतलब अंदर के गुण को लोगों तक लाना था, तो शुरुआत उन्होंने। आज भी हमारे साथ है इधर सर्किल पे, हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में उन दिनों में वर्कशॉप लिए थे, वर्कशॉप को कंडक्ट करते थे। हरीश शर्मा है, अमित पेखवानी, जो बॉलीवुड में पहुंच गए हैं। मेरा आप पूछेंगे ना तो हिंदी फिल्म जगत में मैंने ट्राई की, लेकिन वो एक रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत, और मैं ही क्या, आप भी जब छोटे रहे होंगे तो आपने भी वो लाइफ देखी जब सोशल मीडिया इतनी नहीं थी, स्ट्रगलर्स थे। लेकिन स्ट्रगलर्स में 100 जाते थे तो 2 को कामयाबी मिलती थी, बाकी 98 बेचारे घर बर्बाद हो जाता था, निराश हो जाते थे, पैसे भी चले जाते थे। तो मैं तो गरीब था, आज भी गरीब ही हूँ, शाहूकार नहीं हूँ, मैं गरीबी से ही मस्त रहता हूँ, मस्त मौला ही रहता हूँ। तो पैसों की दिक्कत, घर चलाना, घर वालों का बार बार ये कहना कि भाई खुद कमाए खुद खा या घर खेदे, तो ये सब जो बातें थी ना, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत कंफ्यूज भी करती थी। आज जैसे युवा पूछते हैं ना, हम यहाँ आते हैं तो हमको कितना मिलेगा, और लोग भी पूछते हैं उनसे कि तांगे छा मिला तो दवा, आप जाते हो तो कुछ नहीं मिलता है। एक तो पहले जुनून हमको लेके जाता है इस मंच की तरफ। मैं आपको बता दूं, एक फिल्म थी वो 7 दिन, जिसमें अनिल कपूर जो है तबला बाजा लेके और घूमता था। तो जब वो लड़की के साथ उसका रिश्ता बनता है तो उसके घर वाले बोलते हैं, भाई कौन है तू, क्या करता है? तो उसका जो शागिर्द है वो बोलता है, ये बहुत बड़े संगीतकार है। तो बोलता है, संगीतकार तो ठीक है, लेकिन करता क्या है? तो ये जो कलाकार संगीतकार है ना, ये ऐसी इमेज है कि इसमें प्रोफेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ आर्ट आ सकता है, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट आ सकता है। एक्सपीरियंस होने के बाद आप किसी कलाकार को बोल सकते हैं कि ही इज वेरी प्रोफेशनल, यार बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो वो प्रोफेशनल होना टैलेंट कंसर्न होता है, लेकिन जो पैसा है ना, उसको कॉमर्शियल कहते हैं। कॉमर्शियल हिंदी फिल्म जगत में बहुत है कैलाश जी, लेकिन वहाँ महासागर भी तो है। कितनी फिल्में बनती हैं, कितनी डब्बे में पड़ जाती है, हमारे सामने आती तक नहीं। हम एक मतलब मेंढक है और यहाँ से उभरेंगे और जाके करेंगे कुछ भी। तो हाँ, रही बात दूसरों के फिल्म में एक्ट करने की, मैंने किया, लेकिन वहाँ पर भी बहुत स्ट्रगल थी, टाइम लगाना था। थोड़ा मुझे ऐसे शौक हुआ कि क्यों ना मैं किसी ग्रुप के साथ जुड़ के थिएटर करूँ। थिएटर यहाँ सिंधी चलता था, मैंने रमन राजपाल जी के साथ जुड़ा, एन रमेश हुआ करते थे, तब कॉलेज में हमारे एक्टिविटीज चलते थे। लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत थी, प्लेटफॉर्म मिलना इजी नहीं था, और बहुत लिमिटेड शोज ऑर्गेनाइज करना भी अपने आप में पैसों की, तो उसमें भी बजट होती है। फिर पता नहीं क्यों 4 हम लोगों ने मिलकर एक ऐसी ग्रुप बना डाली जिसमें हमको खुद को तो प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन बाकी हमारे जैसे जो दूसरे लोग हैं ना, उनको भी प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म मिले। इसी मकसद से मैंने ग्रुप शुरू की, सिंधी यूथ ग्रुप, और सिंधी रंगमंच को मैंने बढ़ावा दिया। वहां पर क्या था कि जब मैं महासागर में जाता हूं तो वो हिंदी फिल्म बने ना बने, मुझे रोल मिले ना मिले, एक डाउट था। यहाँ पर डाउट की कोई बात नहीं थी, यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना था, मतलब बनाना था, जुनून था, पैसे मिले ना मिले, पहले अपनी जेब से थोड़ा बहुत करके, लेकिन पब्लिक के सामने हम आ जाते थे। सबसे बड़ी बात बताओ, ये जो पैसा कितना कमाते हो, ये मतलब दुनिया की ना सोच के पेरेंट्स भी हमारे परिवार में आ जाते हैं, जो पूछते हैं छातो कमाए, छा कमाई ने ओडे वनी करे, क्या कमाओगे? दोस्त पूछते हैं, आपको स्क्रीन पे देखते हैं ना, आपने नाम किया है, फिर नाम की प्रशंसा करके सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं, दाम कितना मिलता है? ठीक, पहली बात ये है कि वो बंदा जो इस फील्ड में आया है ना, वो दाम के लिए आया ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको दाम की रुचि होती ना, तो धंधे व्यापार बहुत सारे खुले हुए हैं। दुनिया जानती है, कॉमन सेंस की बात है कि इसमें दाम उतना नहीं है जितना और धंधों व्यापार में दाम हो सकता है, पैसा हो सकता है। यहाँ ये जरूर है कि मुझे जो शौक है मैं वो काम करूंगा। तो पहले तो उस शौक की वजह से आया, उस शौक से उसका नाम हुआ, वो वहां पर खुश हो जाता है। लेकिन इस दिल की खुशी से घर परिवार तो चलता नहीं है ना, तो वहां पर आके विडंबना हो जाती है। इस विडंबना को मैंने प्रैक्टिकली निभाया। मैं अपना काम कारोबार भी करता रहा, और ये सब पैरेलल लेवल पे करना कैलाश जी सिंधी जगत में पॉसिबल था, हिंदी में पॉसिबल नहीं था। हिंदी में बार बार जाओ, यहाँ से आना जाना भी बॉम्बे, आपको मालूम है कितने दूर होते हैं स्टूडियोज, तो घर को भी संभालना। मुझे याद है सरिता खानचंदानी की डॉटर थी जी, वो ये एक अच्छा मेन लीड कर रही थी। हाँ,
तो वो मेरे को बताती थी कि कैलागढ़ मठ में शूटिंग होता है, यहाँ से 4-5 घंटा जाने में लगता है, 4-5 घंटा मैं भी करके आया मठ में, इतना टाइम जाता है। और उनकी जो डॉटर है उनको लेके आना पड़ता था, ऐसा नहीं कि वो वहीं रहेगी। वो तुरंत सीरियल था, वो मेन लीड थी, तो 10 घंटा डेली अप डाउन करते थे। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने फेस किया। ये हमारी सिंधी लेडियों की ताकत है जो अपने बच्चियों को इतना दूर लेके जाते सर। दूसरा ये था सर, वो भी बच्ची जो है हमारे साथ शुरू में न्यू राय स्कूल में अमिताभ बच्चन की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सरिता जी से पूछेंगे, सरिता जी खुद हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आज भी वो कहती है दीपक आप बुलाओ और मैं बिल्कुल परफॉर्म करूंगी, क्योंकि रंगमंच आपने जो इतने सालों से, तो हम लोग एक जैसे ही है। तो रंगमंच की जो खुशी होती है ना कैलाश जी, पैसे से नहीं तोली जा सकती। और ये जिसको जुनून होगा ना वो 11 से 12 भी पहुंचेगा। जिसमें जुनून नहीं है, सिर्फ कमाई सोचेगा, तो एक करके थक जाएगा। हमारे जो बाहर के तमाशे होते हैं ना, थिएटर के बाहर की भीड़, हमारा उठने बैठने का तरीका, लोग देख के आकर्षित हो जाए, कमाई दो लाटो। लेकिन जब घुसते हैं ना तो उनको पापड़ कितने बेलने पड़ते हैं, आटे दाल का भाव क्या है मालूम हो जाता है, फिर 1-2 के बाद निकल जाते हैं। इसमें एक महेश भट्ट जी की कहावत है जी, किसी ने उसको बोला कि महेश भट्ट की जिंदगी बहुत अच्छी है, हमको वैसी जीनी है। तो उन्होंने बोला कि किसी को समझा है कि वो एक दिन महेश भट्ट की जिंदगी जी के बताए। सही बात है, सही बात है, सही बात। तो सर आते हैं हम अपने सिंधी फिल्म के बारे में जी, जहाँ लोगों की एक फिल्म के लिए सर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपने बोला पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपने ये 10 फिल्में कैसे लॉजिक लगा के, कॉमर्शियल लगा के, और आप पे कुछ इल्जाम भी हैं सर जो मैंने दूसरे लोगों, अपने ही ग्रुप के लोगों से सुने हैं कि दीपक जी आर्टिस्ट को पैसे नहीं देते। अभी ये तो अभी आपने क्लियर कर दिया कि पैसे के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा। बराबर। दूसरा, क्या हम लोग की इस इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म है? पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे शुरू हुआ, उसमें दोनों सवालों के जवाब आ जाएंगे। पहले मैंने कहा कि मैंने ग्रुप बनाई इसलिए कि जिनको रंगमंच चाहिए, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, जिनका टैलेंट दबा हुआ था, उनके टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए पहले एक स्टोरी बनेगी, एक थीम बनेगी, एक टीम बनेगी। आप स्टोरी लिखेंगे तो उसमें 10 कलाकार होंगे, तो 10 कलाकार होंगे तो 10 को कास्ट करना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। ये हिम्मत करे कौन? ये हिम्मत करे कौन? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा टैलेंट सामने आए, लेकिन जब वो खुद ऑर्गेनाइजर बन जाता है तो सबको उसको जोड़ना पड़ता है, सबके स्वभाव को झेलना पड़ता है, सब खुद डायरेक्टर बन जाता है। ये आने वाला था ये। हाँ, तो ये सारी चीजें उसको झेलनी पड़ती है। मैंने क्लियर कट कर दिया कि आपके टैलेंट को सामने लाऊंगा, उतनी रिस्क मैं ले सकता हूँ। आप में से कोई डेयरिंग नहीं कर रहा, मैं वो डेयरिंग करूंगा, लेकिन पैसे, क्योंकि मैं खुद पैसे वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ी कोई बड़ा दुकानदार व्यापारी हूँ, मैं एक कलाकार हूँ जिसके मन में ये बात उभरी है कि मेरा टैलेंट सामने आ। वैसे ही आप मेरे जैसे कलाकार हैं, आप और मैं 10 मिलके, इनमें से डेयरिंग करेगा कौन? डायरेक्टर बनेगा, ऑर्गेनाइजर बनेगा, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए बाकी सारी चीजें तो लगेंगी ना। कैमरा को पैसा देना पड़ेगा, एडिटर को देना पड़ेगा, पोस्टर लगेंगे, फला होगा, ये सब पैसा कौन खर्चा करेगा? है किसी में डेयरिंग? वो डेयरिंग मैंने की, लेकिन क्लियर बता के की कि हम टीम बना रहे हैं, और टीम में जो भी जुड़े मेरे साथ, उन्होंने उल्टा 500,000 अपने लगाए होंगे, क्योंकि उनके मन में भी भड़ास क्या थी कि हम लोग एक दोस्तों की ग्रुप बना के एक प्रोजेक्ट शुरू कर दो। ये ग्रुप थी सर, मतलब एक मोती लेके आपने, ये ग्रुप थी। आज के यूथ कैसे ग्रुप बनाते हैं? अल्लाह यार कुछ नओ कयूं था, अल्लाह यार ये कुछ कयूं था, एकड़ो प्रोजेक्ट था ठाहियूं पिया, पैसा लगंदा 1000 तू कट जाए, 1000 तू निकाल 1000। तो इस तरह से हम कर रहे थे, और वही कर करके हम आगे बढ़े। ये जो ताने मारते हैं ना कि पैसे नहीं, अरे भाई, जिसने जो झूठ बोला हो वो झूठा। सिंधी फिल्म में पहली तो ये बात बताइए कि चलो मुझे पैसे नहीं है, मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता। प्रोड्यूस करने के लिए मुझे लाखों रुपए की लागत है, डीओपी को देना है, एडिटर को देना है, पब्लिसिटी करनी है, फिर आई बात के कलाकारों को नहीं होती पेमेंट तो उनको भी देना है। तो ये सब लगाने के लिए समझो कुछ लाख रुपए की मुझे जरूरत है। मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो है नहीं, और अगर लाऊंगा तो एक बार लगाऊंगा तो मेरे मन में इच्छा होगी कि मैं 10 लगा रहा हूं तो मुझे 12 चाहिए। ये 12 कहां से आएंगे? आप एक दुकान खोलते हो, किराने की दुकान में आप एक पापड़ी का पैकेट लेके आते हो 50 रुपए का, आपको उससे 60 बनाने ना,
तभी जाके 10 रुपए का फायदा होगा ना। Yes. कैसे बनेगा मेरा 5 का 7 या 2 लाख भी मैंने ऑडियंस भी लिमिटेड है हमारा। ऑडियंस लिमिटेड सर, टिकट ही खरीद के नहीं आती है। सर ये भी आगे आएगा एक तो क्वेश्चन। पैसा, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप पैसा देख के टिकट खरीदेंगे तो ही तो पैसा बनेगा ना, तो ही तो पैसा। रही बात आपने डोनेशंस लिए, ये कब तक कोई कितना देगा। मैंने क्या कारवां चालू किया कि चलो ये बेसिक करते हैं, डेयरिंग करते हैं। लो कॉस्ट में आपने तैयारी की कि एक पिक्चर लेटर स्टार्ट। हाँ, और वो पैसे सबने लगाए सर। मैं अभी भी आज उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जैसे फिर फिल्में बनी, कॉन्सेप्ट अच्छे थे, चलने लगी शहरों में, तो वहां से जो मुझे शो के पैसे मिलने लगे, उसी से फिर मैं सेल्फ सपोर्ट होने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते। मतलब मेरी जेब पर जो है लोड नहीं था। हाँ, मेरे को किसी को देने के लिए भी पैसा नहीं है। पहले आपकी फिल्म बनी थी, उसका एक मिनिमम बजट क्या था स्टार्टिंग? पहले मैंने फिल्म बनाई, फिर भी 8 लाख रुपए लग गए। पहले 8 लाख, क्योंकि फिल्म जब मैंने बनाई थिएटर पे तो जाना जरूरी था ना, उसके लिए यूएफओ। हाँ, शॉर्ट मूवीज तो हमने बनाई थी, वो वीडियो ठीक है, यूएफओ ये वो खर्चे मैंने निकाले, डीओपी को देना है, लोकेशन पे चाय नाश्ते का खर्च, ये तो करना ही पड़ता है, ठीक है। और एक बात और क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे नामी ग्रामी आर्टिस्ट जो हम लेते हैं उनको हम पेमेंट देते ही हैं, हम देते ही हैं। फिर उस समय कितनी पेमेंट थी, आज कितनी है, नामी ग्रामी लोगों को जो जैसे आप कवर बना के दे देते हैं। और आज जब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कलाकारों को कुछ न कुछ खर्ची ये गिफ्ट के माध्यम से मैंने देते हैं इसको कुछ ना कुछ। कभी शो हुआ, किसी को लिफाफे में ये डाल के दिया, बोलने के लिए एक को मिलता है इतना, लेकिन मेरे लिए तो देने के लिए 50 होते हैं ना, तो ये खर्चे भी तो है ना। तो ये सारी चीजें करके मैं क्या करता हूँ, उनके टैलेंट को दुनिया के सामने रखता। सबसे बड़ी खुशी क्या होती है मालूम है? जब वो दुनिया के सामने आते हैं, दुनिया उनको बोलती है, अरे तो क्या मैंने फिल्म में डिठू में, इससे बड़ा उत्साह कोई नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ पेमेंट देने वालों को भी, क्या देते हैं वो, और जो भी आप देते हैं सिंधी रंगमंच के लिए, जो 1000 जो 500 देते होंगे, जो 1500 भी देते होंगे, वो बाहर जाते ही ऐसे खर्चा हो जाता है। एक्चुअली इसकी सिंधी जगत में कोई वैल्यू नहीं है, खाली बोलने को बोला जाता है, और हम ना देते हैं ऐसा बोल के क्लियर बोलता हूँ, फिर भी हम देते हैं। वो देने के बाद भी उनको ना ही होता है, क्योंकि अरे आप देखो तो सही, उनके आने जाने का खर्चा, उनको अप टू डेट रहना है, तो उनके उसमें ही पूरा हो जाता है। वो चलो अज मुझे सर ये पाए चलो वह तो 1500 का ड्रेस ते लग गया एडी वह तो रात जो 4 दोस्त रहता, रिहर्सल था वेंदा, पाण में वेंदा, ये शेयर वेयर करेंगे तो उसमें ही खर्चा हो जाता है। आज के यूथ क्या पैसे के लिए तरसते क्या? अरे भाई उनको टैलेंट चाहिए। टैलेंट हम वीटीवी ग्रुप चाहिए, फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक कच्चे को पक्का बनाते हैं। जिंदगी भर मैंने दे दी, क्या मेरे दिल में ये तमन्ना नहीं है कि मेरी भी कार होनी चाहिए, मेरे पास बंगले होने चाहिए, मेरे पास भगवान ने पर्सनैलिटी नहीं दी है, क्या मेरे कॉन्टेक्ट नहीं है, मेरे सोशल कॉन्टेक्ट नहीं है, मीडिया कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं क्या नहीं बन सकता था? लोग बोलते हैं मुझे, भाई तू अगर इन फील्ड में दिन रात लगो पे इन फील्ड में छा के होती। मैं तो बोलता हूँ हम दूसरों की सोचते हैं, कभी पर्सनली मेरे बारे में भी कोई सोच के देखे कि इन बंदे छा पाते हैं जिंदगी में। तो ये जुनूनी मानो तमाम घट्टून है, और जो 11 आप बोले हैं तो इस जुनून की वजह से ही मैं आ गया। और आज सब समझ भी गए कि इधर हमको सिर्फ मिलने वाला है तो नाम ही नाम सर, नाम बहुत बड़ी चीज, नाम के लिए लाखों खर्च करते हैं। आज मैं अपने ग्रुप को कॉमर्शियल तो चलाता ही नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ सोशल है। आज भी जब मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो सामने इतने युवा बैठे हैं, सुन रहे हैं, और ये टाइम पे बैठे। आज ये हिरेन है, ये हितेश है, एग्जोटिक है, इनके जो पेरेंट्स है ना मेरे पास क्यों भेजते हैं पता है आपको? इनकी जो कॉलेज लाइफ चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ इनको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चाहिए। ये कल्चर से प्यार करना, ये उम्र में अपना मन जो है ना भटकाता है। शाम को टाइम किलिंग के लिए किधर महफिल लगानी है, किधर 4 दोस्तों के साथ, किधर ऐब में ना आ जाए। आप सोचो इनके ये 3 घंटे जो मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ उन बातों से दूर हो गया। सर ड्रामा सिखाने में बॉम्बे में 12-12 लाख रुपए लेते हैं। अगर ये हीरोइन वञी करे सोची दो कि मां सर सुभाणे छा कंदुम, इन जी सोच में ही अगर टैलेंट हलंदो त बुरियूं ॻाल्हियूं उन मन में ईंदियूं कीअं? जी त इन्हनि बुराइयुनि खां केॾो मां इन्हनि खे बचाए थो, केॾी असांजी ग्रुप इन्हनि खे बचाए थी, न त हिन एज में मन केॾो भटकंदो।
तो मैं बोलता हूँ ये भी एक सोशल है, अपनी भाषा की तरफ हम अट्रैक्ट करते हैं, अपनी संस्कृति। और ये लोग खुद मुझे बोलते हैं यार तू हिदा जमा क्या थी, ये जो भी टाइम इतना देते हैं ना, ये टाइम अगर इनका मन भटका के किधर इनको, तो आज ये आपको किसी टपड़ी में बैठे हुए मिलते हैं ना, रात को आप 2 बजे निकलो, देखो कैसे युवा गाड़ी चला के किधर कॉफी क्लब में बैठे, इनके पेरेंट्स बेचारे बोलते हैं कि सर आपने उनको जोड़ा है, कुछ तो संस्कार सीख रहे हैं। तो ये सामाजिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हम अपनी भाषा के लिए कर रहे हैं। ये खड़ी कारो कंदा हुजन पाण न ॻाल्हाए करे कुछ तो असर थींदो न थे। बिल्कुल। अरे सर इतना बोल रहे हैं यार, हमको भी भाषा बोलनी चाहिए। आज नहीं तो कल 10-15 दिन होगा ना सर। हम नहीं भी रहेंगे तो एक दिन वो होगा। तो बस मैं भाई सुनने वालों देखने वालों को यही बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। इसमें दाम नहीं है, इसमें काम है और काम के साथ नाम है। लोग समाज के लिए करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। इन्होंने युवाओं ने या जो भी हमारी टीम है अपना टैलेंट खर्च किया है, आपके सामने आए हैं। और एक स्टेज पर जब इनका नाम होता है ना, जब बाहर जाते जाते लोग किसी एक युवा के लिए ऐसे न बोले अरे यार इन्हें कहते होते डिटो में वहाँ क्लब में बैठो है, और उसकी जगह पे ऐसे बोले छात उसकी मम्मी पापा को बोले छात तुझे पुट रोल कर छात उन्होंने स्टेज पे सम्मान थो केॾो खुश थी लो। 10 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम सिंधु युद्ध सर्किल में है, जो हर आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि उनकी पूरी टीम और वो खुद पर्सनली जाकर इतना तमाशा रोडों पे मचाया हुआ है। तो ये तमाशा किस बारे में है हम खुद जानेंगे उनके सर से। 10 अप्रैल के दिन जश्न होना चाहिए, जिसे आप एक यूथ की भाषा में तमाशा बोल रहे हैं, तो जैसे हर बड़े दिन पर जश्न होना चाहिए वैसे ही ये बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि इसी दिन हमारी सिंधी भाषा भारत के संविधान में सम्मिलित हुई थी। अब देखिए देश की आज़ादी मनाई जाती है, देश के संविधान का दिन मनाया जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी नया साल मनाया जाता है। जश्न क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जश्न का दिन होता है, कोई ऐसी अचीवमेंट होती है। हमारे सिंधी समाज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 अप्रैल 1967 में हमारी सिंधी भाषा को भारत के संविधान में जगह मिली। इससे पहले क्या था कि देश की आज़ादी के बाद भारत देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वही हुई जो स्टेट्स यहाँ पर रह गए। भारत की आज़ादी के बाद आप सबको पता है कि भारत का विभाजन भी हुआ, भारत 2 टुकड़ों में बट गया। तो कई स्टेट्स उस देश में चले गए जिस देश का नाम ही पाकिस्तान पड़ गया। तो हमारा क्योंकि स्टेट भारत देश में रहा ही नहीं, तो हमारी जो भाषा है सिंधी भाषा उसको भारत के संविधान में जगह नहीं दी गई। कारण कि आपका स्टेट ही भारत देश में नहीं है, जो स्टेट्स है उसी भाषा को भारत की भाषा माना जाएगा। हम सिंधी समाज के लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, पाकिस्तानी उनको कहलवाना कतई पसंद नहीं था, चिढ़ थी उनको कि कोई उनको पाकिस्तानी कहे। एक सिंधी में कहावत है कि वतन लाए जान गोरी तभी थोरी, सिंधिन जान न गोरी वतन गोरी आया। कहते ना कि देश के लिए जान कुर्बान कर दो फिर भी कम है। सिंधियों के साथ विडंबना ऐसे आई कि जान की बात तो छोड़ो, उनके लिए उनका वतन छोड़ के आने की बात आ गई। लेकिन हमारे बड़े जो देश के विभाजन से पहले वहां रहते थे, उन्होंने बोला हम तो कतई पाकिस्तानी है ही नहीं भाई, क्योंकि हम जब यहाँ रह रहे थे तो ये पाकिस्तान था ही नहीं। अब जैसे ही पाकिस्तान हुआ है तो हम छोड़ के चले आए, तो हम पाकिस्तानी हुए कैसे? तो फाइनली 10 अप्रैल 1967 को हमारी सिंधी भाषा को ऑफिशियली भारत के संविधान में एक भारत की भाषाओं के साथ एक और भाषा सम्मिलित की गई। तो है कि नहीं बड़ा दिन, हमारे लिए मनाने जैसा दिन है। क्योंकि जो सिंधी अपने आप को भारतीय कहने का फख्र महसूस करते हैं, जिनको इस बात पे प्राउड फीलिंग होती है कि हम भारतीय हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है। लेकिन भारतीय होने का फख्र तो है ना, तो इसीलिए ये प्रोग्राम जो है, जो आप बोलते हैं ना कि बड़ा तमाशा करने वाले हैं, बड़ा जश्न मनाने वाले, तो जश्न होगा 10 अप्रैल के दिन शाम के 7 बजे इस चैनल के माध्यम से। आप पूरे देखने वालों सुनने वालों को मैं अपील करता हूँ। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल, एक ईमानदार चैनल।